कहते हैं किस्मत हर किसी की अलग अलग लिखी जाती है। एक ही दिन, एक ही समय और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले भी एक दूसरे की तरह नहीं बनते। ये कहानी भी ऐसी ही है, 3 बच्चों की जो एक ही पल इस दुनिया में आए, लेकिन वक्त ने तीनों को 3 अलग रास्तों पर भेज दिया। 25 साल पहले उस दिन जो 3 बच्चे पैदा हुए थे, आज हर किसी की उम्र 25 साल से ज्यादा है। अरे बेटा, नहीं नहीं, ये सब कर्म का फल है। लेकिन मैं भी तो काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? जिसकी किस्मत जैसी, वरना एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही लग्न में श्याम कुमार का जन्म हुआ, लेकिन वो महाजन बन गया और तू लकड़हारा। ये कर्म का फल नहीं है तो और क्या है? पिताजी की बात सुनकर अमन एक पल भी वहां नहीं रुकता है। निकल जाता है श्याम कुमार के घर जाने के लिए। श्याम कुमार उस वक्त सूद का हिसाब करने में व्यस्त थे। अचानक अमन का चंडाल मुंह देखकर श्याम कुमार हक्के बक्के रह गए। क्या बात है, अचानक क्यों आए हो? आज इस पार या उस पार करके ही दम लूंगा। 14 वैसाख सन 1900 में सुबह 7 बजे तुम्हारा जन्म हुआ, सही कहा ना? हाँ। तो फिर तुम क्यों पैसों के पार में बैठे रहोगे, और मैं क्यों सारा दिन इतनी तकलीफ से लकड़ियां काटकर उधारी लेकर घर चलाऊंगा, बताओ? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी सोच रहा था राजा के पास जाऊं। लेकिन राजा के पास क्यों? राजा का और मेरा एक ही दिन में, एक ही समय में जन्म हुआ है। मैं क्यों खामखा बैठे बैठे सूद का हिसाब करते करते जिंदगी गुजारूं? मैं क्यों ना राजा बनकर देश को चलाऊं? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें भी तो राजा बनकर देश चलाना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलो। राजा ने सब कुछ सुनकर बोला, हाँ, सही सही, हम तीनों का जन्मदिन, समय और लग्न एक ही है। अब आप ही फैसला कीजिए महाराज। लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे लकड़ियां नहीं काट सकता ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। कैसा काम? हम तीनों भेष बदलकर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। हम तीनों लोग साधारण लोगों की तरह घूमकर अपनी अपनी किस्मत परख कर देखते हैं। ठीक है। बस जैसा कहा वैसा ही किया। तीनों ही साधारण लोगों का वेश बदल कर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग जा पहुंचते हैं जंगल के कोने में एक झोपड़ी में। तो आज की रात हम इसी झोपड़ी में गुजार लेते हैं, पर जीवन यात्रा का भार एक एक दिन एक एक को लेना होगा। अज्ञात और अनजानी जगहों पर दिमाग और शरीर का बल इकट्ठा करके जिंदा रहने के अंदर से प्रमाणित होगा किस्मत या फिर कर्म का फल। ठीक है, तो कल मेरी बारी है। कल कमाकर मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा। परसों कमाकर लाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं। वो तीनों झोपड़ी में चादर बिछाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही अमन निकल जाता है काम ढूंढने के लिए। किसी को लकड़ी कटवानी है तो बताइए। सुनो बेटा, मेरे घर में ना कुछ पेड़ है, तुम छटाई कर दोगे क्या? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेटा। जरूर कर दूंगा बूढ़ी अम्मा। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर। उससे जितनी भी लकड़ी मिलेगी वो तुम बेच देना, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। बस लकड़ियां काटकर और उसे बेचकर पैसे लेकर गुनगुन कर गाना गाते गाते वापस आता है अमन। देखा तुम लोगों ने मेरी किस्मत, बस गया और पैसे कमाकर लेके आ गया। अच्छा। अमन के कमाए हुए पैसों से वो लोग दाल, चावल और सब्जियां लेकर आते हैं। उसके बाद सूखी लकड़ियां जलाकर उससे खाना बना लेते हैं। तीनों एक साथ बैठते हैं। अमन, श्याम कुमार और राजा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। राजा और अमन सो जाते हैं, लेकिन श्याम कुमार की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही मुझे पैसे कमाने के लिए निकलना होगा। मुझे तो कारोबार के हिसाब के अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं कल क्या होने वाला है।
सुबह होते ही हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाते हैं श्याम कुमार। फिर निकल पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। रास्ते में एक सौदागर को देखा जो गेहूं की बोरी लेकर जा रहा था। श्याम कुमार उसके पास जाते हैं। प्रणाम भाई, तुम्हारी बोरी में क्या है? गेहूं है जी, अच्छा वाला गेहूं। कोई अगर पूरा का पूरा एक साथ लेता है तो मैं थोक के भाव से बेच दूंगा, सिर्फ 3,000 रुपए में। हाय हाय, इस वक्त मैं महाजन नहीं हूँ। इतना क्या सोच रहे हैं? अगर अच्छी चीज लेनी है तो ज्यादा कीमत तो देनी पड़ती है भाई। हाँ हाँ, तो देखो जरा तुम्हारा गेहूं कैसा है? अच्छा है। क्यों भाई, गेहूं लाए हो क्या? हाँ जी, लाया तो था लेकिन सब बिक गया है। ये रहे, इन्होंने खरीद लिया। ओ हो, जरा देखूं तो कैसा गेहूं है। वाह, ये तो बहुत अच्छा गेहूं है। अगर ले पाता तो अच्छा होता। श्याम कुमार मुखिया को कोने में ले जाता है और कहता है, देखिए, आप अगर 3,500 रुपए देते हैं तो मैं यह गेहूं आपके लिए छोड़ सकता हूं। ठीक है, ले लीजिए 3,500 रुपए। श्याम कुमार उन रुपयों में से 500 रुपया अपनी झोली में रखता है और 3,000 रुपए सौदागर को देकर झोपड़ी में खुशी से लौट आता है। उस रुपए से उस दिन भी तीनों का दिन अच्छे से गुजर जाता है। अब राजा की बारी। कारण काफी शक्तिशाली है। अमन को लकड़ियां काटना तो आता है। श्याम कुमार के पास तेज दिमाग है। लेकिन मेरा काम तो मंत्री, सेनापति और दास दासियों से सारा काम हो जाता है। सारा काम तो यही लोग करते हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? वैद्य जी, क्या हुआ? राज सिंहासन अगर खाली रहा तो किसी भी वक्त विदेशी शत्रु हम पर हमला कर देंगे। ना है रानी और ना ही कोई राजा की संतान। अब मैं क्या करूं? हाँ, कुछ भी करके एक राजा को यहां ढूंढ कर लाना होगा। कल सुबह सुबह द्वार खोलते ही जो भी पहले नजर आएंगे वही बनेंगे राजा। इधर सुबह होते ही महाराज पैसे कमाने के लिए निकल चुके थे। चलते चलते एक राज दरबार के सामने रुक जाते हैं और अपने मन ही मन में सोचते हैं, लगता है मैं किसी और राज्य में आ गया हूं। इस राज्य के राजा के पास ही मुझे अब हाथ फैलाना होगा। क्या पता गरीब ब्राह्मण सोचकर अगर राजा कुछ दान कर दे तो। लेकिन दरबार को बंद देखकर महाराज दरबार के सामने ही वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। मंत्री ने जैसे ही मुख्य दरवाजा खोला, उनकी नजर पड़ी महाराज पर। राजपंडित, पात्र, सेनापति, मित्र सब दौड़कर आए और नए राजा की आरती उतरकर राजा को अंदर ले गए। हमारे राज्य के नए राजा की जय हो, जय हो, जय हो। सिंहासन पर बैठते ही महाराजा ने अपने दोनों साथियों को सिपाही से कहकर झोपड़ी से बुलवा लिया। आओ आओ मेरे दोस्तों, आओ। सच में महाराज, आज समझ आया कि एक ही समय, एक ही लग्न पर जन्म लेने पर भी किस्मत एक सी नहीं होती। और इसीलिए मैं भी वापस गांव लौट जाऊंगा और फिर से लकड़ियां काटूंगा। नहीं दोस्त, अब से तुम्हें और लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। आज से मेरे पुराने राज्य के जमीन जायदाद की देखभाल करोगे तुम, खेती बाड़ी करोगे तुम। मेरे दोस्त के प्रति एक राजा का हुक्म है। आप हुक्म करें तो मैं अपने राज्य में लौट जाऊंगा महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त? आज से तुम्हें मेरे इस नए राज्य का राजकोष संभालना होगा। मैं दोनों राज्यों को एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा ना। ठीक है, जब दोस्त का हुक्म है तो सर आंखों पर। और फिर राजा सिंहासन से उतर आते हैं और दोनों दोस्तों को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।